नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज जमुई लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। जमुई लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। ये 6 सीटें हैं तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकई। आइए अब आपको बारी बारी से इन 6 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। आइए सबसे पहले तारापुर विधानसभा सीट के गुणागणित पर डालते हैं एक नजर। तारापुर विधानसभा सीट मुंगेर जिले के तहत आता है। तारापुर विधानसभा सीट 1951 से अस्तित्व में है। 1951 और 1957 में तारापुर सीट पर पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राय बासुकीनाथ ने जीत हासिल की थी। 1962 में कांग्रेस की टिकट पर जयमंगल सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी, तो 1967 में बीएन प्रशांत ने सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर जीत हासिल की थी। वहीं 1969 में तारापुर विधानसभा सीट से तारिणी प्रसाद सिंह ने शोषित दल के टिकट पर जीत का परचम लहराया था। 1972 में तारिणी प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर एक बार फिर जीत हासिल की थी। 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर कौशल्या देवी ने सभी विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1980 के तारापुर सीट से सीपीआई कैंडिडेट नारायण यादव ने जीत हासिल की थी। 1985, 1990, 1995, 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट पर शकुनी चौधरी ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा था। हालांकि हर बार शकुनी चौधरी ने अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जनता का भरोसा हासिल किया। 25 साल तक शकुनी चौधरी तारापुर सीट का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर रहे थे। 2010 में नीता चौधरी ने जेडीयू से तारापुर में जीत हासिल की थी। वहीं 2015 और 2020 में जेडीयू कैंडिडेट मेवालाल चौधरी ने तारापुर में जीत हासिल की थी, लेकिन उनका निधन होने के बाद 2021 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में जेडीयू कैंडिडेट राजीव कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के चुनाव में तारापुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मेवालाल चौधरी ने जीत हासिल की थी। मेवालाल चौधरी को 64,468 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट दिव्य प्रकाश 57,243 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से मेवालाल चौधरी ने दिव्य प्रकाश को 7,225 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं एलजेपी कैंडिडेट मीना देवी 11,264 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट एमएल चौधरी ने जीत हासिल की थी। एमएल चौधरी को 66,411 वोट मिला था, तो हम कैंडिडेट शकुनी चौधरी को 54,464 वोट ही मिल पाया। इस तरह से एमएल चौधरी ने शकुनी चौधरी को 11,947 वोट से हरा दिया था। वहीं 5,565 वोट के साथ नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट नीता चौधरी ने जीत हासिल की थी। नीता चौधरी को 44,582 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट शकुनी चौधरी को 30,704 वोट मिले थे। इस तरह से नीता चौधरी ने शकुनी चौधरी को 13,878 वोट से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट संजय कुमार ने 18,282 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट शकुनी चौधरी ने जीत हासिल की थी। शकुनी चौधरी को 32,828 वोट मिला था, जबकि जेडीयू कैंडिडेट राजीव कुमार सिंह को 32,217 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से शकुनी चौधरी ने राजीव कुमार सिंह को महज 611 वोट के बहुत कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट अनिल कुमार सिंह ने 8,908 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। तारापुर में कुशवाहा, यादव, वैश्य, ब्राह्मण, भूमिहार और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। हालांकि कुशवाहा वोटर ही इस सीट के नतीजे तय करते हैं। ऐसे में ये लगता है कि जेडीयू उम्मीदवार इस बार भी तारापुर सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। तारापुर के बाद शेखपुरा विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए ये रिपोर्ट। शेखपुरा विधानसभा सीट जमुई लोकसभा के तहत आता है। शेखपुरा विधानसभा सीट 1951 से अस्तित्व में है। 1951 में इस सीट पर पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार शाह मुश्ताक साहब ने चुनाव जीता था। 1957 के विधानसभा चुनाव से शेखपुरा सीट से श्री कृष्ण सिन्हा ने यहां से विजय पताका फहराया था। 1962 के चुनाव में शेखपुरा सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट शिवशंकर सिंह ने जीत हासिल की थी,
तो 1967 और 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट लोकनाथ मोची ने शेखपुरा सीट से जीत हासिल की थी। 1972 में शेखपुरा से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट लोकनाथ आजाद कामयाब रहे थे, लेकिन 1977 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस की टिकट पर राजू सिंह ने जीत हासिल की थी। राजू सिंह ने इस जीत के बाद एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू सिंह यहां से 1980, 1985, 1990 और 1995 के विधानसभा चुनाव में लगातार परचम लहराते रहे। राजू सिंह से शेखपुरा की पहचान बन गई थी। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की थी, तो 2005 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट सुनीला देवी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट रणधीर कुमार सोनी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 में शेखपुरा में आरजेडी उम्मीदवार विजय कुमार ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में शेखपुरा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार विजय कुमार ने जीत हासिल की थी। विजय कुमार को 56,365 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट रणधीर कुमार सोनी 50,249 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से विजय कुमार ने रणधीर कुमार सोनी को 6,116 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट इमाम गजाली 14,552 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में शेखपुरा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट रणधीर कुमार सोनी ने जीत हासिल की थी। रणधीर कुमार सोनी को 41,755 वोट मिले थे, तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कैंडिडेट नरेश साव को 28,654 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से रणधीर कुमार सोनी ने नरेश साव को 16,899 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट विजय कुमार 18,227 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में शेखपुरा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट रणधीर कुमार सोनी ने जीत हासिल की थी। रणधीर कुमार सोनी को 31,507 वोट मिले थे, तो कांग्रेसी कैंडिडेट सुनीला देवी को 24,166 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से रणधीर कुमार सोनी ने सुनीला देवी को 7,341 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट ललन कुमार 18,473 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में शेखपुरा सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट सुनीला देवी ने जीत हासिल की थी। सुनीला देवी को 35,976 वोट मिला था, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट रिंकू देवी को 23,528 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से सुनीला देवी ने रिंकू देवी को 12,448 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट विजय कुमार यादव ने 14,834 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। शेखपुरा सीट पर यादव, कुर्मी, पासवान, भूमिहार और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। पिछली बार लोजपा ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार देकर आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी ने जैसे तैसे करके शेखपुरा सीट निकाल ही लिया था। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि शेखपुरा सीट पर आरजेडी को बढ़त मिली हुई है। अब सिकंदरा विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। सिकंदरा विधानसभा सीट जमुई जिले में स्थित है। जमुई जिले में स्थित यह विधानसभा क्षेत्र जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ था। तब कांग्रेस के मुश्ताक अहमद शाह पहले विधायक बने थे। इसके बाद ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई थी। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में एसएसपी के एस विवेकानंद इस सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1969 और 1972 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर रामेश्वर पासवान विधानसभा पहुंचे थे। 1977 में जेएनपी की टिकट पर नगीना चौधरी सिकंदरा में जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। 1980 में रामेश्वर पासवान ने वापसी की और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सिकंदरा में सभी विरोधियों को मात दे दी थी। फिर 1985 में वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और जीतने में सफल रहे थे। 1990 में सीपीआई के प्रयाग पासवान ने रामेश्वर पासवान से सिकंदरा सीट छीन ली थी। 1995 में हुए चुनाव में प्रयाग पासवान सीपीआई की टिकट पर तो 2000 में हुए चुनाव में केएसपी की टिकट पर विजयी रहे थे। इसके बाद 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में रामेश्वर पासवान एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2005 के अक्टूबर महीने में हुए चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार रामेश्वर पासवान सिकंदरा की सीट पर जीते थे। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन 2020 के चुनाव में सिकंदरा सीट पर हम उम्मीदवार प्रफुल्ल कुमार माझी ने बाजी पलट दी थी।
वहीं 2020 के चुनाव में सिकंदरा सीट पर हम के प्रफुल्ल कुमार मांझी ने जीत हासिल की थी। मांझी को 47,061 वोट मिला था, जबकि कांग्रेस के सुधीर कुमार को 41,556 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से प्रफुल्ल कुमार मांझी ने सुधीर कुमार को 5,505 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुभाष चंद्र बोस 18,015 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुधीर कुमार ने जीत हासिल की थी। सुधीर कुमार को कुल 59,092 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे लोजपा के सुभाष चंद्र बोस को कुल 51,102 वोट मिला था। वहीं तीसरे नंबर पर सीपीआई के गिरिजा चौधरी को 8,026 वोट मिला था। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में सिकंदरा सीट पर जेडीयू के रामेश्वर पासवान ने जीत हासिल की थी। रामेश्वर पासवान को कुल 39,829 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे लोजपा के सुभाष चंद्र बोस को कुल 27,468 वोट मिला था। वहीं तीसरे नंबर पर 8,888 वोटों के साथ सीपीआई के महादेव प्रसाद रहे थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सिकंदरा सीट पर जेडीयू के रामेश्वर पासवान ने जीत हासिल की थी। रामेश्वर पासवान को कुल 38,060 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के प्रयाग चौधरी को कुल 22,695 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे सीपीआई कैंडिडेट महादेव प्रसाद को कुल 14,228 वोट मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिकंदरा विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने आरजेडी उम्मीदवार पर 24,398 वोट की लीड बनाई थी। इस सीट पर राजपूत, यादव, कोयरी और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। वहीं सिकंदरा विधानसभा सीट पर करीब 15,000 पासवान वोटर्स हैं। अगर पुराने आंकड़ों को देखें तो इस सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। 2020 में जमुई विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट श्रेयसी सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में जमुई सीट पर एनडीए ने आरजेडी पर 40,698 वोट की लीड बनाई थी। यानी कुल मिलाकर एक सीट पर अभी भी एनडीए की मजबूत पकड़ बनी हुई है। आइए इस सीट के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के अनुमान पर देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा जमुई बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक है जमुई विधानसभा सीट। जमुई जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर पहली बार चुनाव 1957 में हुए। इस चुनाव में सीपीआई के भोला मांझी और कांग्रेस के हरिप्रसाद शर्मा ने जीत हासिल की थी। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के गुरु रामदास ने जमुई में विरोधियों को मात दे दी थी। 1967 और 1969 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के त्रिपुरारी प्रसाद सिंह ने इस सीट से चुनाव जीता था, लेकिन 1972 के चुनाव में त्रिपुरारी सिंह एसओपी ने इस सीट पर वापस अपना कब्जा जमा लिया था। 1977 के चुनाव में त्रिपुरारी प्रसाद का एसओपी पार्टी से मोह भंग हो गया और वो जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गए थे। इसके बाद 1980 के चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी हरदेव प्रसाद ने अपना कब्जा जमाया था, लेकिन 5 साल बाद 1985 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और सुशील कुमार सिंह ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया था। 1990 के चुनाव में भी सुशील सिंह कांग्रेस से इस सीट को अपने पास रखने में सफल रहे थे। 1995 में हुए चुनाव में जनता दल के टिकट पर अर्जुन मंडल ने चुनाव जीता, लेकिन अर्जुन मंडल की मृत्यु के बाद 2000 में हुए चुनाव में सुशील कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते थे। लेकिन इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने नरेंद्र सिंह पर भरोसा जताया और नरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में आरजेडी के विजय प्रकाश यादव चुनाव जीते थे, जबकि 2005 के अक्टूबर में हुए चुनाव में जेडीयू के अभय सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। वहीं 2010 में हुए चुनाव में जेडीयू के अजय प्रताप सिंह यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 2015 में आरजेडी ने एक बार फिर से इस सीट पर वापसी की और विजय प्रकाश यादव यहां से चुनाव जीते थे। लेकिन 2020 में बीजेपी के टिकट पर श्रेयसी सिंह ने यहां पर बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में जमुई सीट पर बीजेपी की श्रेयसी सिंह ने जीत हासिल की थी। श्रेयसी सिंह को 89,603 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे आरजेडी के विजय प्रकाश 38,554 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं जाप के मोहम्मद शमशाद आलम 17,800 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में विजय प्रकाश ने 66,577 वोट लाकर बीजेपी के अजय प्रताप को हराया था। दूसरे नंबर पर रहे अजय प्रताप को 58,328 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे रविंद्र कुमार मंडल को कुल 8,267 वोट मिले थे।
वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो जेडीयू के अजय प्रताप सिंह जमुई में चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। अजय प्रताप सिंह को कुल 60,130 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी के विजय प्रकाश रहे थे। विजय को कुल 35,663 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन मंडल रहे थे। अर्जुन को कुल 11,687 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2010 के नतीजे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा परिणामों पर नजर डालें तो पहले नंबर पर जेडीयू के अभय सिंह 38,978 वोटों के साथ पहले नंबर पर रहे थे, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी के विजय प्रकाश रहे थे। विजय को कुल 29,878 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे एलजेपी के उमाशंकर भगत को 21,278 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2005 के नतीजे। 2024 के विधानसभा चुनाव में जमुई विधानसभा सीट पर चिराग की कैंडिडेट अरुण भारती ने आरजेडी की अर्चना कुमारी पर 40,698 वोट की लीड बनाई थी। अगर एनडीए ने ये बढ़त इस बार भी कायम रखी तो श्रेयसी सिंह को फिर से जीत मिल सकती है। आइए अब झाझा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा झाझा बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक है। झाझा विधानसभा सीट जमुई जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस विधानसभा सीट पर पहली बार 1951 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह विजयी हुए थे। इसके बाद 1957 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भागवत मुर्मू चुनाव जीते थे। 1962 में सोशलिस्ट पार्टी के श्री कृष्णा सिंह चुनाव जीते थे। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शिवनंदन झा चुनाव जीते थे। 1969 में यहाँ से एक बार फिर कांग्रेस के चंद्रशेखर चुनाव जीते थे, लेकिन 3 साल बाद 1972 में हुए चुनाव शिवनंदन झा सोशलिस्ट पार्टी से विजयी हुए थे। 5 साल बाद 1977 में जनता पार्टी जब पहली बार चुनाव लड़ी तब फिर से शिवनंदन झा यहाँ से चुनाव जीते थे। इस सीट पर 3 साल बाद 1980 में फिर से चुनाव हुए, तब कांग्रेस के शिवनंदन प्रसाद यादव यहाँ से चुनाव जीते थे। 1985 में भी शिवनंदन प्रसाद यादव कांग्रेस से चुनाव जीते थे। 1986 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में रविंद्र यादव झाझा में विजयी हुए थे। 1990 में हुए चुनाव में जनता दल से शिवनंदन झा ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1995 में हुए चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस के रविंद्र यादव ने झाझा में सारे विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। सन 2000 में हुए चुनाव में समता पार्टी के दामोदर रावत ने झाझा में चुनाव जीता था। 2005 में दामोदर रावत जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद 2010 में हुए चुनाव में दामोदर इसी पार्टी से एक बार फिर से विजयी हुए थे, लेकिन 2015 के चुनाव में रविंद्र यादव बीजेपी के टिकट से इस सीट से विजयी हुए थे। वहीं 2020 में एक बार फिर से जेडीयू के दामोदर रावत ने सभी विरोधियों को परास्त कर दिया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में झाझा विधानसभा सीट पर जेडीयू के दामोदर रावत ने जीत हासिल की थी। दामोदर रावत को 76,972 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के राजेंद्र प्रसाद 75,293 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से दामोदर रावत ने राजेंद्र प्रसाद को महज 1679 वोटों के कम मार्जिन से मात दे दी थी। वहीं बीएसपी के विनोद प्रसाद यादव 13,479 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 में विधानसभा चुनाव में झाझा सीट पर रविंद्र यादव ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। रविंद्र यादव को कुल 65,537 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जेडीयू के दामोदर रावत को कुल 43,451 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट विनोद यादव को कुल 20,745 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में झाझा सीट पर जेडीयू के दामोदर रावत ने विरोधियों को मात दे दी थी। रावत 48,080 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, जबकि दूसरे स्थान पर आरजेडी के विनोद प्रसाद यादव रहे थे। विनोद प्रसाद यादव को कुल 37,875 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे जेएमएम के आबिद कैसर को कुल 8,736 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में झाझा सीट पर जेडीयू के दामोदर रावत ने जीत हासिल की थी। दामोदर रावत 37,789 वोट पाकर पहले स्थान पर रहे थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे आरजेडी के राशिद अहमद को कुल 25,445 वोट ही मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रही निर्दलीय कैंडिडेट पूनम देवी को कुल 5,816 वोट ही मिले थे। चकाई के वर्तमान विधायक सुमित कुमार सिंह हैं।
सुमित कुमार सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद हासिल है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सुमित कुमार सिंह इस बार जेडीयू की टिकट पर चकई के चुनावी समर में उतरेंगे। जातीय समीकरण के लिहाज से चकई सीट पर सबसे अहम भूमिका यादव वोटरों की है। इसके अलावा राजपूत, रविदास, अति पिछड़े और मुस्लिम वोटर भी यहां अच्छी संख्या में हैं। आइए अब चकई सीट के तमाम समीकरण पर देखते हैं खास रिपोर्ट। चकाई विधानसभा सीट जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1962 में हुए चुनाव में ये सीट अस्तित्व में आया था। 1962 में हुए चुनाव में एसओसी के लाखन मुर्मू इस सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1967 में हुए चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के श्री कृष्णा सिंह यहां से चुनाव जीते थे। 2 साल बाद 1969 में हुए चुनाव में फिर से श्री कृष्णा ही यहां से चुनाव जीते थे। वहीं 1972 में हुए चुनाव में कांग्रेस से चंद्रशेखर सिंह चुनाव जीते थे। 1977 में हुए चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे फाल्गुनी प्रसाद यादव यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 3 साल बाद 1980 में हुए चुनाव में बीजेपी की टिकट पर फाल्गुनी प्रसाद यादव जीतने में सफल रहे थे। इसके बाद 1985 में यहाँ चुनाव हुए और फिर से कांग्रेस के नरेंद्र सिंह ने यहाँ से चुनाव जीता था। 1990 में हुए चुनाव में नरेंद्र सिंह जनता दल में शामिल हुए और इस सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन 1995 के चुनाव में बीजेपी के फाल्गुनी प्रसाद यादव ने फिर से यहाँ बाजी पलट दी थी। 2000 के चुनाव में नरेंद्र सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से खड़े हुए और चुनाव जीत गए, लेकिन 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में लोजपा के अभय सिंह यहां से चुनाव जीते थे। वहीं 2005 के अक्टूबर में हुए चुनाव में बीजेपी के फाल्गुनी प्रसाद यादव यहां फिर से चुनाव जीते थे। 2010 में हुए चुनाव में चकाई से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुमित कुमार सिंह यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 2015 में पहली बार आरजेडी की सावित्री देवी यहां से विधायक चुनी गई थी। लेकिन 2020 में निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने चकाई में सभी विरोधियों को मात दे दी थी। हालांकि जीत हासिल करने के बाद सुमित कुमार सिंह ने नीतीश सरकार का समर्थन किया था, इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुमित कुमार सिंह इस बार जेडीयू की टिकट पर चकाई में चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं 2020 के चुनाव में चकाई सीट पर निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। सुमित कुमार सिंह को 45,548 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रही सावित्री देवी को 44,967 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से सुमित कुमार सिंह ने सावित्री देवी को महज 581 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं जेडीयू के संजय प्रसाद 39,319 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अब अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की सावित्री देवी यहां से विधायक बनी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सुमित कुमार सिंह को हराया। तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी के विजय कुमार सिंह रहे। इस चुनाव में सावित्री देवी को 47,064 वोट मिले, सुमित कुमार सिंह को 34,951 वोट मिले, जबकि विजय कुमार सिंह को 28,535 वोट मिले। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुमित कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। सुमित को कुल 21,809 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर लोजपा के विजय कुमार सिंह को कुल 21,621 वोट मिले थे, जबकि तीसरे स्थान पर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे फाल्गुनी प्रसाद यादव रहे थे। फाल्गुनी को 20,261 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में चकाई सीट पर बीजेपी के फाल्गुनी प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। फाल्गुनी प्रसाद यादव 24,975 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे जेडीयू के अर्जुन मंडल को 19,292 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के विजय सिंह को कुल 18,575 वोट मिले थे। आज आपको जमुई लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के हर पहलू पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाई गई। आगे किसी और लोकसभा सीट के तहत आने वाले विधानसभा सीटों पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।